वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि यो कहता है यू आज घर नहीं आएगा। ये सुनकर आए अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है। यो कहता है कि मैं तो सीरीज देखकर रो रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। आई यो के सिर पे मारता है। आगे हम देखते हैं कि यो, इंग और आई साथ में डिनर करते हैं। इंग यो को कहता है कि तुम्हें इतनी भूख लगी है। यो कहता है तुम्हें क्या। आई कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यू गायब हो गया है क्योंकि उसका झगड़ा हुआ था पैन से। यो कहता है क्यों, यू ने तुम्हें कुछ बताया था। आई कहता है हाँ, जब मैंने काम में उसकी हेल्प की थी। तुम्हें कुछ पता है। यो कहता है क्रिसमस वाले दिन मैं बाहर वॉशरूम गया था, तब मैंने उन्हें झगड़ा करते हुए सुना था, तो मैं देखने गया कि वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं। यो याद करता है उस रात के बारे में। पैन रूम से बाहर आती है और यो को देखकर चली जाती है। यू उसके पीछे जाता है। आई कहता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। यो कहता है कि देखना कल वो वापस आ जाएगा। आई कहता है पर इस बार बात अलग है। यो कहता है कैसे। इंग आई के पैर पर पैर मारता है और कहता है कि हाँ, वो हमेशा से ऐसा है। और तुमने कभी पीयू को देखा है किसी से ब्रेकअप करते हुए, और वैसे भी पैन यू की पहली गर्लफ्रेंड है। आई कहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पीयू कहाँ है। यो कहता है मुझे एक जगह पता है। अगले दिन वो तीनों भेस बदलकर शूटिंग के सेट पर जाते हैं और तीनों अलग अलग जाकर यू को ढूंढने लगते हैं। आई एक रूम में जाकर चेयर पर बैठ जाता है और वो वहाँ जाकर बाकी सबको मैसेज करके बताता है कि मैं वार्डरोब रूम में पहुँच गया हूँ पर मुझे यू नहीं मिला। इंग कहता है मुझे भी नहीं मिला। यो कहता है मुझे भी। एक लड़की आकर कहती है कि तुम असिस्टेंट हो। आई कहता है हाँ। वो लड़की कहती है क्या तुम आइस और पैन के जूते सेट पर अभी लेकर जाओगे। आई जाकर देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे शूज़ पड़े होते हैं। आई को समझ नहीं आते कि उनके कौन से हैं, तो वो रैंडमली 2 जोड़े शूज़ उठाकर स्टाफ के साथ चला जाता है और आकर पैन को शूज़ पहना देता है और उसके बाद वो आइस को शूज़ पहनाने लगता है, पर आइस को शूज़ पूरे नहीं आते। आइस कहता है ये मेरे शूज़ नहीं हैं, तुम गलत उठा लाए हो क्या। वो लड़की आकर आई को कहती है कि सही कौन सा नंबर है, मुझे बताओ, मैं किसी को लाने को कहती हूँ। पर आई चुप रहता है। लड़की कहती है कि जवाब दो, तुमसे कुछ पूछा है। तभी इंग और यो भी वहाँ आ जाते हैं। एक लड़की कहती है कि मेरी तो एक ही असिस्टेंट है और वो तो मेरे साथ खाना लेने गई थी। लड़की आई को कहती है कि तुम कौन हो और वो आई की कैप उतार देती है। पैन और आई एक दूसरे को देखते हैं। पैन कहती है आई और वो बाहर आकर उनको कहती है कि अगर फिल्म क्रू पहले पकड़ लेता तुम्हें और तुम लोग मुझे नहीं मिलते, क्या होता अगर वो तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते। यो कहता है कि सॉरी, हम बस आपसे बात करना चाहते थे। पैन कहती है अगर तुम्हें यू के बारे में बात करनी है तो मैं अभी बात नहीं कर सकती। आई कहता है पर हम वेट नहीं कर सकते, ये थोड़ा अर्जेंट है। पैन कहती है क्या मतलब, कुछ हुआ है। आई कहता है पीयू मिसिंग है, क्या आपको पता नहीं है। पैन कहती है नहीं, और सच ये है कि मैंने यू से कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। आई कहता है मेरा एक आखिरी सवाल है। पैन कहती है क्या। आई कहता है क्या तुम और पीयू कभी साथ में बीच पर गए थे। पैन कहती है मैं कभी यू के साथ बीच पर नहीं गई थी। वो थक कर घर आते हैं। आई कहता है क्या यू ठीक होगा। यो कहता है तुमने पैन से बीच के बारे में क्यों पूछा था। आई कहता है वैसे ही, और क्या तुम यू के साथ गए हो कभी बीच पर। यो कहता है हाँ, मालदीव और हवाई। इंग कहता है तुम इन सब जगहों पर गए थे। यो कहता है नहीं, पर मैं जाना चाहता हूँ। आई यो को मारता है। यो कहता है एक जगह है, रुको जरा, और वो अंदर चला जाता है। इंग कहता है तुमने यू के समुद्र के पास होने का सपना देखा था। आई कहता है तुम्हें कैसे पता। तभी यू एक फ़ोटो लेकर आता है और कहता है कि ये रहा, और वो उस जगह पर जाते हैं। इंग कहता है तुम्हें कैसे पता यू यहाँ होगा। आई कहता है क्योंकि यही जगह है मेरे, और वो इंग को इशारा करता है। यो थोड़ा सैड होता है। आई कहता है चलो यू को ढूंढते हैं, और वो काफ़ी जगहों पर जाने के बाद एक होटल में आते हैं। आई रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि आपने इस लड़के को देखा है। वो लड़की कहती है कि नहीं, और वो थक कर बैठ जाते हैं। इंग कहता है अब क्या करें। आई कहता है पता नहीं, और वो तीनों रेत पर लेट जाते हैं। आई सोते हुए यू के बारे में सपना देखता है जिसमें यू पानी में डूबने लगता है, और वो अचानक से उठकर यू को बुलाने लगता है। तभी वो पुल पर एक लड़के को देखता है और दौड़कर वहाँ जाने लगता है। इंग और यो भी उसके पीछे जाते हैं। आई दौड़ते हुए यू को आवाज़ लगाता है और वो वहाँ जाकर कहता है कि पीयू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू हैरान होकर कहता है कि आए, और तभी यू का पैर फिसल जाता है जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। आए भी यू के पीछे पानी में छलांग लगा देता है। इंग और यो भी उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चारों पानी से बाहर आते हैं और आकर समुद्र के किनारे लेट जाते हैं। यू कहता है कि तुम सब यहाँ कैसे आए। आए कहता है तुम क्या करने वाले थे, क्या तुम सुसाइड करने वाले थे। यू कहता है तुमने ये क्यों सोचा कि मैं खुद को मारने वाला हूँ। आय कहता है कि हमने अभी देखा, तुम ऐसे लग रहे थे कि जैसे तुम खुद को मारने वाले हो। यू कहता है रूम में जाकर बात करेंगे।
रात को सभी कहते हैं तो तुम खुद को मारने नहीं वाले थे। यू कहता है नहीं, पर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा। आय कहता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था पैन से और अभी वहाँ तुम्हें खड़ा देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। यू कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप के बारे में कैसे पता चला। यू कहता है कि तुम काफ़ी समय से गायब थे तो हम पैन के पास गए थे तुम्हें ढूंढने, उसने बताया। यू कहता है पर मैंने मैसेज किया था मेरे जाने के बारे में। यू कहता है ये सब आय की वजह से हुआ, उसकी गलती है। इंग कहता है वो बस यू की चिंता कर रहा था। आय कहता है कौन वरीड था। यू मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम नहीं थे तो तुमने मेरे पीछे ऐसे छलांग लगा दी और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। आय फ़ोटोज़ निकाल कर दिखाता है। यू कहता है कि तुम कितना टाइम यहाँ रहने वाले हो। यू कहता है कि थोड़े और टाइम के लिए। आय कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ वापस जाना है। आय कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यू कहता है क्यों। आय कहता है बस वैसे ही। इंग और यू हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि आय नाराज़ होकर बेड पर लेटा होता है। यू उसे बुलाता है पर आय जवाब नहीं देता तो यू उसे फिर से बुलाता है। आय कहता है मुझे तुम्हारे साथ क्यों सोना पड़ रहा है। यू कहता है क्या तुम वरीड नहीं हो मेरे लिए। आय कहता है क्यों, मैं वरीड नहीं हूँ। यू कहता है कोई भी शाम के इंसिडेंट को देखकर कह सकता है कि तुम मेरी चिंता करते हो। आय कहता है मैंने कहा मैं नहीं करता। यू कहता है ठीक है तो मैं ब्रिज पर जाता हूँ, पर आय उसे जल्दी से रोकता है। यू कहता है देखा तुम वरीड हो मेरे लिए। आय कहता है हाँ मैं हूँ, अब खुश। यू कहता है इतना नहीं। आय कहता है तो मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। यू कहता है तुम्हें, और वो आय को छेड़ने लगता है। आय कहता है बस करो, मैं सोने लगा हूँ। अब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी हेल्प करते करते मैं कितना थक गया। यू कहता है तुम पहले मुझसे बात नहीं करने वाले, और वो सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यो इंग के रूम में जाता है। इंग कहता है तुम अपने भाई के साथ नहीं सोने वाले। यो कहता है आय को ज़्यादा फिक्र हो रही थी तो मैंने उन्हें एक दूसरे की ओर देखने के लिए रूम में भेज दिया है। इंग कहता है तो अब मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा। यो कहता है क्या तुम मुझे सड़क पर आवारा डॉग की तरह छोड़ने वाले हो, मुझे यहाँ सोने दो, तुम बहुत ही बुरे हो। और वो नाराज़ होने की एक्टिंग करता है। इंग कहता है ठीक है तुम सो जाओ। तभी यो को पीच की कॉल आती है पर यो फ़ोन नहीं उठाता। इंग कहता है तुम्हारे लिटिल पीच ने तुम्हें इतनी मेहनत से कॉल की है। यो कहता है कि मैं पीच से बात बंद करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। इंग कहता है क्यों। यो कहता है पीच मेरे साथ सीरियस होना चाहता है पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इंग कहता है क्यों। यो कहता है मेरे जैसा इंसान किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक सीरियस नहीं रह सकता, पर तुम्हारा पास होना ही सही है। इंग कहता है दूर रहो, हमेशा प्रॉब्लम से भागते रहते हो। यो कहता है डार्लिंग। इंग कहता है मुझे डार्लिंग मत कहो, और वो बेड पर लेट जाते हैं। इंग कहता है थोड़ा उधर जाओ। यो कहता है मैं पहले ही बेड से गिरने वाला हूँ। इंग कहता है या तुम बाहर सोना चाहते हो, अगर यहाँ सोना है तो चुप करके सो जाओ। दूसरी ओर आय सो रहा होता है। टीवी ऑन हो जाता है। आय कहता है पीयू, पर पीयू रूम में नहीं होता। आय टीवी की ओर देखता है जिसमें न्यूज़ आ रही होती है। एक रिपोर्टर कहती है कि यू और पैन आपका रिश्ता क्या है। पैन कहती है हम पहले की तरह हैं, हमने ब्रेकअप नहीं किया है। यू कहता है हाँ, और हम एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। पैन कहती है हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, और वो हनीमून के प्लान्स के बारे में बात करते हैं। आय यू को आवाज़ मारता है, तभी पिलोस हवा में उड़ने लगते हैं। तभी इंग आय को जगा देता है और वो कार से उतरता है। यू और यो अपने माँ बाप के समाध पर जाते हैं। यू बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और बचपन के बारे में याद करता है जब उसने गोल्ड मेडल जीता था और उसके डैड ने उसे बैडमिंटन रैकेट लेकर दिया था, और वो सेल्फी लेते हैं। उसके बाद यो को पढ़ने को कहता है पर यो शरारतें करता रहता है। तभी आय के मॉम डैड आकर कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। यो और यू रोने लग जाते हैं और वो उन्हें फूल अर्पित करने जाते हैं। यो बहुत ही ज़्यादा रोता है। यादों से बाहर आकर यो कहता है कि जब तुम पानी में गिरे थे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा तुम भी मॉम डैड की तरह कभी वापस नहीं आओगे, क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम वैसे कभी गायब नहीं होगे। यू कहता है सॉरी, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से कभी गायब नहीं होऊंगा। इंग कहता है कि अच्छा हुआ पीयू ने मरने का नहीं सोचा, पर ये वियर्ड है, पिछली बार भी तुम्हें यू के बारे में सपना आया था और इस बार भी। आय कहता है मेरे पहले सपने में पीयू नहीं था। इंग कहता है पर यू ने तुम्हारी हेल्प की थी, शायद तुम्हारे और यू के बीच में कोई कनेक्शन है। आय कहता है कि ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद वो कार में आते हैं। आय कुछ खा रहा होता है, थोड़ा सा खाना नीचे गिर जाता है। यू कहता है कि तुम बच्चों की तरह खा रहे हो। आय कहता है पीयू अपने काम से मत रखो, इसे खाओ और अपना मुंह बंद रखो। इंग और यू उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। यू कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं था। आय कहता है अच्छा, इससे आप चुप रहोगे और ये टेस्टी है ना, और वो हंसते हैं। इंग कहता है मुझे मेरे घर उतार देना, वो यहीं रास्ते में है। यू कहता है कि तुम घर जा रहे हो। इंग कहता है मुझे अपनी माम की याद आ रही है। यू कहता है तो तुम्हारी लाइफ में भी क्यूट मोमेंट्स हैं। इंग कहता है क्या क्यूट, और वो घर आते हैं और बैडमिंटन खेलने लगते हैं आय के मॉम डैड के साथ। यू उन्हें देखकर हंसता है और वो फिर भी थोड़ा सा उदास लग रहा होता है।
रात को आए रूम में आता है और लेट जाता है। फिर उठकर कपड़ों को साइड करके दीवार पर लगाई चिट्स को देखता है जो उसने ड्रीम्स के बारे में लिखकर लगाई थी, और वो वहाँ और चिट्स लगाता है कि कौन सा सपना सच हुआ और कौन सा नहीं। जो चीज़ें सच हुई वो उन्हें एक साइड में लगाता है और जो नहीं हुई उन्हें दूसरी में। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।